अजी मतलब सब जैसा वर्मा को दिया था उससे भी ज़्यादा प्यार उस बच्चे को मिल रहा था। भाई जी ने सबोध ने पार्टी बदली थी, भाजपा में थे वो भी, ये भी भाजपा में थे। हमने भाई सबोध को वोट दी थी, इन्हें भी देंगे। तो बच्चे को ज़्यादा प्यार मिलेगा, उसका ज़्यादा मिलेगा। काम को तो आपको पता ही पहले भी करे और आपको दिख रहा है भी जी काम तो। जिला पंचायत जो क्षेत्र में जनाई है सिर्फ वर्मा जी ने जनाई है, नहीं इससे पहले इस क्षेत्र में जब जिला पंचायत को कोई आदमी नहीं जानता। पार्टी बदल दी। बढ़िया बदल दो, पार्टी बदलेगा कोई नहीं होता, वोट से ही देंगे। बहुत से लोग तो ये कहते हैं काम नहीं किया इन्होंने। अजी यहाँ पर 20-25 साल हो गए होंगे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष को बनते हो कि राजेंद्र सिंह बना थे, उनका बोर्ड कहीं क्षेत्र में आया नहीं। और वर्मा जी का बोर्ड हमारे गांव में, माणकपुर में, क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कहाँ। ये तो लोग वैसे हैं, आम जनता के लोग हैं। आम जनता के लोग काम के आधार पर वर्मा जी को वोट करेंगे। कि आप अपना अधिक से अधिक समर्थन दें, और अब तो बालक है आपके साथ, तो अपना प्यार अधिकार इनका ज़्यादा बैठता है। आप अपना प्यार इनको दीजिए और बाकी काम दिखाइए, उसी तरह काम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश और आज हम बात करने वाले हैं जिला पंचायत चुनाव को लेकर के। एक गर्मा गर्मी चल रही है लगातार। हर जगह जिस आप क्षेत्र में जाएंगे, हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है, किसी से कोई सवाल कर रहा है, तो कोई अपनी समस्या बता रहा है। आज हम हैं मानकपुर आदमपुर क्षेत्र में। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोग के सामने आई वो ये कि निवर्तमान अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी का उनका पर्चा निरस्त होता है और इसके बाद लड़ते हैं उनके पुत्र। अब बात आती है कि इसके बाद क्या होगा। क्या अगर चेहरे में बदलाव हुआ तो वोट में कोई डिफरेंसेस होंगे या क्या कुछ परिवर्तन होगा, इन सब विषयों को लेकर के बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप ये देख सकते हैं कि बहुत से लोगों के साथ आज ही पर्चा निरस्त होता है और आज के दिन की एक कवरेज है जहां पर सबके साथ मिलकर के जनसंपर्क करना, लोगों से मिलना और वोट के लिए भी बात करना और अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच आना। सबसे पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, बैठे रहिए कोई बात नहीं। मैं आपसे सवाल कर लेता हूं कि अभी जो पर्चा निरस्त हुआ है ना, पर्चा निरस्त होने के बाद आपने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो ऐसा किया जाएगा, अपने पुत्र को लेकर के आएंगे आप? ऐसा अखिलेश जी, पर्चा निरस्त होने की कोई बात तो थी नहीं, ना मेरे को ये आइडिया था, ना पता था कि पर्चा निरस्त होगा। वो तो डमी के रूप में एक जैसे सेफ्टी के हिसाब से पर्चा भराते हैं, तो बेटे का पर्चा भरा हुआ था वहाँ पे नवनीत का। उसके बाद किन्हीं कारणों से पर्चा निरस्त हुआ। निरस्त होने के बाद चिंता इसलिए नहीं रही कि पहले से ही ये फील्ड में रहते हैं, मेरी एब्सेंस में लोगों में आना जाना, घूमना, लोगों के दुख सुख में आना जाना बराबर रहता है। और जो क्षेत्र की जनता है, जितने भी सम्मानित लोग हैं, सब इनको जानते हैं। तो मेरे लिए कोई इसमें परिवर्तन वाली बात या मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि पर्चा मेरा निरस्त हुआ है। पर्चा है। अच्छा, पर्चा है। आपसे 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 जानना चाहूँगा, पर्चा है? जिन्होंने बोला पर्चा है, मतलब ये मान रहे हैं कि पर्चा ऑलरेडी है, ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। इस पर कोई चुनाव जो लड़ रहे हैं यहाँ पर, वो माननीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं अभी भी वर्तमान में। यहाँ पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन रणनीति में तो अंतर आ जाएगा ना। एक तरफ आप लड़ रहे थे, अभी आप लड़ रहे हैं, तो रणनीति में परिवर्तन हो गया या रणनीति में क्या सब सेम चीज़ है, क्या चीज़ है? नहीं, रणनीति की बात ऐसे है कि हम लोग पहले भी लोगों से मिलते थे जाके। लोग जब अध्यक्ष जी के सेंस में हम लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना, वो तो लगातार रहा ही है। बाकी अगर कहीं पे किसी चीज़ को कमी लगी तो वो तो शुरू से लेकर आज तक हमेशा अध्यक्ष जी ने हमें गाइड करा है और आगे भी हमें गाइड करेंगे। ये तो रणनीति फिर क्या वही रहेगी या परिवर्तन कुछ होगा क्या? नहीं, पर्चा जहाँ से कैंसिल हुआ वहाँ तक जो रणनीति थी वही आगे बढ़ेगी। अच्छा, मतलब जो जिस उद्देश्य को लेकर के आप चले वही आगे बढ़ाएंगे। उद्देश्य विकास का है, विकास किया है, विकास करेंगे, इसी नारे के साथ हम लोग चलेंगे। पर्चा चाहे नवनीत का हो या किसी और का हो, जो साथ में है पर्चा जो हमसे संबंधित है, वो विकास का ही मुद्दा है और विकास को लेकर ही चलेंगे। जितना विकास किया है, और हम जो सम्मानित जनता है उनसे ये अपील कर रहे हैं कि आप अपना अधिक से अधिक समर्थन दें। और अब तो बालक है आपके साथ, तो अपना प्यार अधिकार इनका ज़्यादा बैठता है। आप अपना प्यार इनको दीजिए और बाकी काम दिखाइए, उसी तरह काम होगा। एक सवाल है जो कहीं ना कहीं सभी के मन में है, पर्चा निरस्त होने को लेकर के एक सवाल है मेरे मन में, वो ये कि पूरे हरिद्वार जिले में कितने पर्चे निरस्त हुए, क्या आप ये जानकारी दे सकते हैं?
एक पर्चा और निरस्त हुआ है उधर हरिद्वार साइड में कोई, उसका मुझे कारण का पता नहीं है, और नहीं तो मेरा ही पर्चा है जो निरस्त हुआ है। चलिए, अच्छा, एक मैं कुछ लोगों से ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुनाव में जनता बहुत महत्वपूर्ण, जनता का रोल हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए पर्चा निरस्त हुआ, पहले इसके पहले आए थे बीजेपी से आए थे, इस समय बसपा से आए हैं, कोई अंतर नहीं रहने का, लगातार वर्मा जी बने रहे यहाँ से। जिला पंचायत जो इस क्षेत्र में जनाई है सिर्फ वर्मा जी ने जनाई है, इससे पहले इस क्षेत्र में जिला पंचायत को कोई आदमी नहीं जानता। रही बात पर्चा निरस्त होने की, निरस्त होने तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, सरकार चाहे जो भी कुछ कर लो और तो जनता करेगी। जनता नवनीत भाई भी वर्मा जी की साथ में लगातार क्षेत्र में बने रहे, कोई नया चेहरा नहीं आयो, वोट उससे भी ज़्यादा बढ़ाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आनेगी। मतलब पार्टी बदलने की बात हो, कुछ लोगों से और चर्चा करूंगा, मगर मैं यहाँ बैठ करके पूछ लूँ मैं कि बैठे रही, मैं कह रहा हूँ कि पर्चा निरस्त होने को लेकर के बात हो या कुछ भी, लेकिन मेन चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे पहले आए भारतीय जनता पार्टी से, सुनिए, और अभी आए हैं बसपा से, परिवर्तन होगा या नहीं होगा? क्या अंतर है या नहीं? वोट तो सही नहीं मिलेगी ये वर्मा जी यहाँ। हम तो इनके लाए जुड़े हैं पहले ही। जैसे ऐसा नहीं होता कई बार कि भाई पार्टी बदल दी, पड़ा बदल दो, पार्टी बदलेगा कुछ नहीं होता ना। मिले हमारे तो, हम तो इनके तड़के तो सोच रहे हैं यही बात, मगर उनका पर्चा जो होएगा बहुत जुल्म हुआ। अच्छा भी देख गए तो हमें और खुशी होएगी। पार्टी को इसी तरह हो जो, पार्टी तो नहीं, हम वोट से ही देंगे। पार्टी बदल दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वोट हाँ जी, इधर ही मिलेंगे वोट सारी टोटल। ये जैसे पूरे गांव की कंडीशन ऐसी रहेगी या आप पर्सनल से बात कर रहे हैं? नहीं, गांव में तो यहाँ दो पार्टी जी, थोड़ा बहुत अंतर तो हो ही जी। थोड़ा बहुत में कितना अंतर आप मानते हैं कि जो सुभाष वर्मा 100-200 का जी, मतलब 100-200 दूसरे को पड़ जाएगी, इतनी तो हो सका जी, इन्हें ज़्यादा मिलेगी यहाँ हमारे यहाँ। पहले तो ज़्यादा ही रखोगी भाई साहब की, मैं पहले भी इनके साथ रहा, इवाल भी इनके साथ जिला जानता हूँ जी। मैंने बाद में इन्होंने काम भी बहुत करे, काम को तो आपको पता ही, पहले भी करे और आपको दिख रहा है जी, काम तो पूरे क्षेत्र में काम करे ना। बताओ, काम सच में करें या नहीं करें? नहीं करे जी, ना करते तो फिर अलग ही निता और नहीं करता जी। यहाँ तो जाना बिनते जिला पंचायत को क्या हो, क्षेत्र थोड़ा ही जाना था। पार्टी की रही बात, पार्टी तो कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। ये तो वर्मा जी है यहाँ से लोकल के नेता, इन्हें पहले ही पसंद कर रहे हैं, इन्होंने जो काम कराया उस काम के आधार पर इन्हें वोट मिलेगा। पार्टी के संबंध तक कोई तो नहीं है इन लोगों को। ये तो लोग वैसे हैं, आम जनता के लोग हैं, आम जनता के लोग काम के आधार पर वर्मा जी को वोट करेंगे। सपोर्ट भी है जिनके साथ जी, दोनों चीज़ है जी। रही पार्टी की बात बदलने की, पार्टी भाई सबोध ने बदली थी, हमने सबोध भाई को वोट दी थी, वर्मा जी को वोट देंगे। विकास कर रखा, मेन चीज़ है कि काम कर रखा है उस आधार। भाई जी ने सबोध ने पार्टी बदली थी, भाजपा में थे वो भी, ये भी भाजपा में थे, हमने भाई सबोध को वोट दी थी, इन्हें भी देंगे। और हम हैं फिलहाल सुनेटी गांव में, और सुनेटी आल्हापुर ये गांव है। जाहिर सी बात है, जब जिला पंचायत क्षेत्र होता है उसमें कई ऐसे गांव होते हैं। उस गांव में आज ये बैठक हुई, अचानक हम पहुंचने के बाद मेरे मन में सवाल आया। सवाल यही आ रहा है कि जो पूरा ये सीन हुआ है, पर्चा कैंसिल भी हुआ, पार्टी भी बदले, पर्चा भी कैंसिल हुआ, सरकार ने, मतलब ये सारा कुछ सिस्टम हुआ। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सब घटनाएं घटी हैं, इसके बाद कोई परिवर्तन नजर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? लो भाई साहब, परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ने का जी, हम तो इनके साथ ही है, वर्मा जी के, इनके पहले भी साथ है, अब की भी साथ है जी। बच्चा बिल्कुल जी जनता के साथ है जी, सुभाष वर्मा के साथ है, बच्चे की बलग हम और खुश अगर सरकार ने जो ठीक नहीं किया। तो बच्चा है तो बच्चा ज़्यादा प्यार मिलेगा। हाँ जी, ज़्यादा प्यार मिलेगा। हाँ जी, ये पक्की बात है कि ऐसा हो रहा है? पक्की बात है जी। ये बताओ, आपके गांव से ये हालात, ये स्थिति बनेगी कि सुभाष वर्मा जी की तरफ झुकाव हो? ज़्यादा बच्चे को ज़्यादा मिलेगा। हाँ जी, इस बात पर सब आदमी जो है ना, इस बात का सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहता, जो मतलब इसका पर्चा करेगा यार सुभाष वर्मा का, तो बच्चे को ज़्यादा प्यार मिलेगा, उसका ज़्यादा मिलेगा। कई बार कुछ घटनाएं घटती हैं
तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आते हैं। लेकिन चलिए एक हाँ, क्या 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 कह रहे हैं? अजी सब बच्चे के साथ हैं जी, वर्मा जी के बच्चे के साथ है इनका। हाँ, आशीर्वाद पूरा मिलेगा ना। मतलब ये क्यों उनके बच्चों को पूरा आशीर्वाद मिलेगा? अजी वो तो सब जैसा वर्मा को दिया था उससे भी ज़्यादा प्यार उस बच्चे को मिल रहा था। हाँ, पहले भारतीय जनता पार्टी से वोट मांगने आए थे, फिर ये बसपा से वोट मांगने आ रहे थे, लेकिन अब पर्चा निरस्त हो गया, अभी अपने बेटे के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, तो फिर वोट जाएगी कहाँ पे? वर्मा जी को मिलेंगे जी वोट, पार्टी की वो नहीं होती जी। वर्मा जी लड़ लो, नवजीत जी लड़ लो, भाई साहब हम तो इनकी साथ हैं। पूरा हमारा गांव 80% इनके साथ है। 80% इनके साथ? हाँ जी 80%। या सिर्फ आपकी ये व्यक्तिगत राय है? व्यक्तिगत जी इन्होंने क्षेत्र में काम कर रखा है जी वर्मा जी ने। बहुत से लोग तो ये कहते हैं काम नहीं किया इन्होंने। जी यहाँ पर 20-25 साल हो गए होंगे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष को बनते हो कि राजेंद्र सिंह बना थे, उनका बोर्ड कहीं क्षेत्र में आया नहीं। और वर्मा जी का बोर्ड हमारे गांव में, माणकपुर में, क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में यहाँ से तो ये लड़े, इधर हिराड़ी है, देवपुर है, इधर तो नहीं ये लड़े, वहाँ पर भी इनके बोर्ड लगे हुए हैं। तो काम कर रखा है इन्होंने, तो इसलिए वोट मिलेंगे ना, काम के विकास पर मिलेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि चुनाव जीतेंगे अध्यक्ष बनेंगे, चुनाव जीतेंगे अध्यक्ष बनेंगे, अब क्या सिचुएशन? नहीं, अध्यक्ष बनेंगे जी, जीतेंगे अध्यक्ष भी बनेंगे जी। ये सोच रखा है, डिसाइड कर रखा है? हाँ जी, नहीं सोच भी रखा है, डिसाइड भी कर रखा है। चलिए, के साथ है पूरा समर्थन? हाँ जी, पूरा तन मन धन सन के साथ है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तन से आपके साथ लग जाना, मन से साथ रहना और धन से साथ रहना चुनाव में बहुत ज़रूरी होता है। सारी कहानियां हम आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर दिखाते रहेंगे, देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान पद के उम्मीदवार से लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार तक अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे। गाँव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।